नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ने कहा कि कल हमने ये दुआ पढ़ी थी कि या अल्लाह हमें दुनिया भी बेहतरीन अता फरमा और आखिरत भी बेहतरीन अता फरमा और हमें अपने नेक बंदों में शुमार कर लो। तो अल्लाह ताला कहते हैं लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने नफ्स को लगा देते हैं। अल्लाह अपने बंदों के साथ बहुत रऊफ और रहमान है अपने बंदों के साथ। उसके बाद 208 में है, 208 से स्टार्ट कर रही हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो खुदा के दीन में सारे के सारे दाखिल हो जाओ। खुदा के दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि कुछ बातें अपनी मंशा से करनी है और कुछ अल्लाह के कहने पे करनी है। वला तत्तबिउ खुतवाती शैतान, और देखो शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना कर। अभी मेरी पहली क्लास जो हुई है उसके अंदर मैं समझती हूँ कि लोगों की कितनी ज्यादा बाज़-औक़ात इंसान लगता है कि ये क्या मामला है, मैं कोई कम फ़हम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करे। वो एक खातून जो है वो मुझसे बहस करने लग गई कि इस बात के ऊपर कि जी कब्र में अज़ाब होता है। तो मैं उनको ये बात समझा रही हूँ कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि जब इंसान मर जाता है तो वो सुला दिया जाता है। कब्र के अंदर हम एक डेड बॉडी की हैसियत से होते हैं। हमारी रूह को अल्लाह ताला ले जाते हैं, फरिश्ते ले जाते हैं आलम बरज़ख में, और वहां पर हमारी रूहों को रखा जाता है। हिसाब किताब और जज़ा सजा का मामला क़यामत वाले दिन। जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा के अंदर क्या बात कही, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरह फातिहा को हर नमाज की हर रकत में पढ़ो। तो वहां हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिके यौमिद्दीन, रोजे जज़ा व सजा का मालिक। तो बगैर हिसाब किताब हुए किसी इंसान को सजा कैसे दी जा सकती है? पूरे कुरान में ये बात नहीं। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने शोहदा के मामले में ये बात कही है कि शोहदा अल्लाह की राह में मारे जाने वाले जो हैं वो अल्लाह के हुजूर में जिंदा होते हैं और रिस्क पा रहे होते हैं। यानी नबी, सहाबा, शोहदा, बड़े बड़े मकातिब के जो लोग हैं अल्लाह मियां दुनिया में ही उनको जन्नत की खुशखबरी दे देता है और उनके इनाम का सिलसिला दुनिया से जाते ही शुरू हो जाता है। लेकिन हम जैसे कॉमन मैन जो मीडियम दर्जे पर होते हैं, जिन्होंने गलतियां भी की हैं, अच्छाइयां भी की हैं, या जो बाकी लोग हैं, उनका हिसाब किताब आखिरत में होगा। असहाबे कहफ के बारे में आपने देखा कि अल्लाह ताला ने कहा मैंने उनको एक लंबी मुद्दत तक सुला दिया, और जब वो सो के उठे तो उन्होंने कहा ये हमें किसने जगा दिया, हम तो चंद घंटों से ज्यादा नहीं सोए। तो पूरे कुरान का मजमून जो है वो ये है कि हमारा हिसाब किताब क़यामत के दिन होगा, और हमारे हिसाब किताब की जो जज़ा और सजा है वो अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन देंगे। तो ये फर्क जानना, अब लोग हम बहस करने लग जाते हैं, लोग तो ये कहते हैं, लोग तो वो कहते हैं। भाई आपने लोगों पर जाना है या अपने रब की बात पर जाना? अपने लोगों की बात को सुनना और मुतासिर होना है या अपने पैगंबर की बात को सुनना और मुतासिर होना? तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान मजीद को फुरकान, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली कसौटी बनाया है। तो हमें अल्लाह की किताब को लेकर ही चलना होगा। तो इसमें अल्लाह ताला ने ये बात कही, इसमें आगे हम चल के ये बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कहा अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मिस्लल लज़ीना खलो मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूलु वल्लज़ीना आमनू माहु
मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब। अल्लाह ताला ने ये बात कही कि तुम अल्लाह की राह में जो भी खर्च करोगे उसका बेहतरीन नतीजा तुमको मिलेगा। और खुदा की राह में बहुत सारी आजमाइशें आती हैं, और जो इन आजमाइशों पे साबित कदम रहता है, इस्तिकलाल के साथ रहता है, खुदा गैब से उसकी इतनी मदद करता है कि वो कहता है कि ये खुदा की मदद मुझे कहाँ से आई। और अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। ये बात याद रखो कि अल्लाह की जो कामयाबी है वो हमेशा करीब पड़ी होती है, और अल्लाह ताला अपने बंदों को सिर्फ जज कर रहे होते हैं कि इनमें से कौन है जो बेहतरीन अमाल करने वाला है। फिर उसके बाद किताल ही का जिक्र था कि लोगों ने पूछा कि किताल को अल्लाह ताला ने क्यों फर्ज किया, या इसके बाद अहकामात हैं वो वाजे कर दिए जाए। तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 216 में कहा, कोतिबा अलैकुमुल किताल, जब कहीं दुनिया में जुल्म सितम हो रहा हो, मासूमों का खून बहाया जा रहा हो, तो खुदा ने किताल को फर्ज किया है। किताल मीन्स जिहाद। अल्लाह ताला ने जिहाद को फर्ज किया है, अगरचे वो तुम्हें कितना ही नापसंद हो। तो दुनिया से जुल्म सितम मिटाने के लिए, नाइंसाफी मिटाने के लिए जरूरी था कि अल्लाह ताला पावरफुल मखलूक को, पावरफुल हुकूमत को किताल का हुक्म देते। अल्लाह ताला ने कहा वासान तकरहू शैयन व हुवा खैरुल लकुम, करीब है कि तुम एक चीज को नापसंद करो लेकिन उसका नतीजा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा निकले। वासान तो हिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम, और करीब है कि तुम किसी चीज को पसंद करो तो वो तुम्हारे लिए बहुत बुरी निकले। लिहाजा अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलो। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह तुम्हारे मामलात को अच्छी तरह जानता है और तुम नहीं जानते। यसलूना का, अब मैं इसको इसलिए कर रही हूँ कि हमने हराम महीनों का जिक्र पीछे पढ़ा, जिहाद के मामले में हराम महीनों का जिक्र पढ़ा, और हराम महीनों में अल्लाह ताला ने कहा कि रजब, जिल्कद, जिलहज और मुहर्रम में लड़ाई झगड़ा टोटली बंद कर दिया जाएगा ताकि उम्रा और हज करने वालों को आसानी रहे। तो आखिर में लोगों ने फिर सवाल पूछा, यसअलूना का नि शहरिल हराम, वो बिलखुसूस तुमसे हराम महीनों में जंग के बारे में पूछते हैं कि वाकई हराम महीनों में अगर दुश्मन हम पर हमला करे तो हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। कुल कितालुन फीहे कबीर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो हराम महीनों में जंग करना बड़ी संगीन बात है, हराम महीनों में किताल करना बड़ी संगीन बात है। वसद्दुन अन सबीलिल्लाह व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम, लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना, उसका कुफ्र करना, मस्जिद हराम से रोकना, लोगों को अल्लाह के घर से निकालना, ये जंग से भी ज्यादा संगीन जुर्म है। तो अगर कोई इन हराम महीनों के अंदर, इन मोहतरम महीनों के अंदर कुफ्र करता है, मस्जिद हराम से रोकता है लोगों को, तो फिर ये ज्यादा बड़ा संगीन जुर्म है, इनके खिलाफ लड़ो। और जबरो जुल्म के जरिए से लोगों को दीन से फेंकना कत्ल से भी बड़ा है। तो वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता युरद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताउ व मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीही खालिदून। अल्लाह ताला ने कहा और वो तुमसे बराबर जंग करते रहेंगे यहाँ तक कि तुमको तुम्हारे दीन से फेर देंगे, अगर वो फेर सके, और तुम में जो अपने दीन से फिर जाएगा वो हालत कुफ्र में मरेगा। यही लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में अकारत गए, यही लोग हैं जो दोज़ख में पड़ेंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो बात ये कि हमारे यहाँ एक इस्तिलाह बयान की जाती है, मुर्तद की सजा। क्योंकि आप पढ़ रही हैं तो ये जो बात आएगी उसमें फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। मुर्तद की सजा, मुर्तद क्या होता है? मुर्तद का मतलब होता है एक दफा इस्लाम कबूल करने के बाद दोबारा कुफ्र की तरफ आ जाना,
इसको मुर्तद कहते हैं, इर्तिदाद कहते हैं, यानी अपने दीन को छोड़कर दोबारा कुफ्र की तरफ चले जाना। हमारे यहाँ लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि जब भी कोई इस्लाम करके छोड़ेगा तो वो उसको इर्तिदाद की सजा दी जाएगी। तो यहाँ मैं एक अल्लाह का कानून वाज़े करना चाहती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पर वाजिब था कि वो आप पर ईमान लेकर आए, क्योंकि रसूल जब कौम के अंदर जाता है तो वो कौम के अंदर का बेहतरीन इंसान होता है। उसने अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा अपनी कौम में बसर किया होता है और कौम उसको सादिक और अमीन कहती है, उसको सच्चा कहती है, उसके पास अपनी अमानतें रखवाती हैं। तो वो चूंकि अदालत बनकर आता है तो कौम पर ईमान लाना बहुत जरूरी होता है। और वो अगर ईमान नहीं लेकर आते तो अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी तुम या तो हिजरत करो या फिर उनको तलवारों से मारने का हुक्म होगा। तो लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लिए ये बात थी कि वो लाजमी ईमान लेकर आए, और अगर वो ईमान लाने के बाद दोबारा कुफ्र की तरफ जाएंगे तो उनको मुर्तद की सजा दी जाएगी। ये जनरल हुक्म नहीं है, ये हुजूर की कौम के लिए था जिन पर लाजमी था कि वो ईमान लेकर आए। तो मुर्तद की जो सजा है, मुर्तद का मतलब होता है, इस बात को याद रखिए कि ईमान लाने के बाद दोबारा कुफ्र की तरफ पलट जाना। और ये हुजूर के लोग कौम में से था कि जो ऐसा करेगा उसको फिर सजा दी जाएगी। ठीक है जी, यहाँ हमने कर लिया। अब हम चलते हैं नसी के कानून की तरफ। नसी का कानून क्या बताया था मैंने कि नसी का कानून क्या है? नसी का कानून ये है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 36 आप आ जाएं, 36 पर आ जाएं सूरह तौबा की। जब आप ये सूरा निकाल लें तो अपने हाथ खड़े कर लें ताकि मुझे पता चले कि आपने इस सूरा को खोल लिया है। सूरह तौबा की 36 नंबर आए। जी शुरू करें जी आगे। अल्लाह ताला ने ये बात कही है, इन्ना इद्दत शहूर इंदल्ला हिस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलकस समावात वल अर्दा मिनहा अरबातुन हुरुम। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद, साल के अंदर महीनों की तादाद 12 महीने हैं। अल्लाह के नजदीक इद्दत शहूर, शहूर शाहरुन की जमा है। अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 महीने हैं एक साल के। फी किताबिल्लाह, जो अल्लाह के रजिस्टर में लिखे गए हैं। उस वक्त से, यौमा, उस वक्त से खलकस समावात वल अर्द, जब से अल्लाह ताला ने जमीनों आसमान को बनाया तो अल्लाह ताला के नजदीक महीनों की तादाद 12 है, जिनमें से अरबातुन हुरुम, 4 महीने हराम है। 4 महीने हराम है, 4 महीने जिसमें है रजब, जिक्र, जिलहज और मुहर्रम। तो अल्लाह ताला ने कहा कि 4 महीने हराम हैं, यानी इन महीनों को उम्रे और हज के लिए छोड़ देना चाहिए। इन महीनों के अंदर जो हज के लिए, उम्रे के लिए लोग आए, उनकी रास्तों में रुकावटें ना डालो। लड़ाई झगड़ा, कत्लो गारत गरी, ये सब चीजें मना है। ज़ालिकल दीनुल क़य्युम, यही अल्लाह ताला का सही दीन है, यही अल्लाह ताला का सही दीन है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम,
इन महीनों में तलवार उठाकर लड़ाई झगड़ा करके अपने ऊपर जुल्म और सितम ना करो। वकातिलुल मुशरिकीन काफ़तन कमा युकातिलूनकुम काफ़ा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम में जो मुशरिकीन हैं, जो तुम्हारे लिए रास्ते गुमराह कर रहे हैं, रास्तों में रुकावटें डाल रहे हैं, तो ए मुसलमानों तुम भी यकजहत होकर इनके खिलाफ लड़ो जैसे कि वो तुम्हारे खिलाफ लड़ते। यानी हराम महीनों में लड़ाई झगड़ा मना है, लेकिन अगर तुम उम्रे और हज के लिए जाते हो और वो रुकावटें डालते हैं तो तुम उनके खिलाफ लड़ो। वालमु अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, और ये बात याद रखो अल्लाह अपने मुत्तकी बंदों के साथ है। ठीक है, ये तमहीद बांधी। फिर उसके बाद कहा इन्नमन नसीउ ज़ियादतन फिल कुफ्र, 37 नंबर आयत है सूरह तौबा की। खोल लिया हुआ है ना आप लोगों ने अपने सामने, आयत नजर आ रही है ना? जी आ रही है। ज़ियादतन फिल कुफ्र युदिल्लु बिहिल लज़ीना कफरू युहिल्लूनहु आमन वाला व युहर्रिमूनहु आमा। अब कौन सी आयत का है आपने? 37 नंबर सूरह तौबा की। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र युदिल्लु बिहिल लज़ीना कफरू युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमा। नसी कुफ्र में इजाफा है। नसी कुफ्र में इजाफा है जो काफरों की गुमराही का एक जरिया बनाया गया है। किसी साल ये हराम महीने हलाल हो जाते हैं और किसी साल हराम हो जाते हैं कि खुदा के हराम किए हुए की गिनती को पूरा करके इसके हराम किए हुए को जायज बना ले। ये मैंने बताया था आपको कि नसी मुशरिकीन ने एक नया कैलेंडर बनाया था जिसके तहत वो तजारती मकासद के लिए हज और उम्रे के महीने को एक दरमियान के मुतदिल मौसम में लाना चाहते थे, ताकि पूरे अरब से कबीले आए और उनका एक बहुत बड़ा तजारती मेला लगता था और बड़ी इनकम होती थी। तो इसलिए सख्त मौसमों में लोग कम आते थे, तो उन्होंने कमरी महीनों को शमसी महीनों के मुताबिक करने के लिए हर 8 कमरी सालों में वो 3 महीनों का इजाफा कर दिया। हर 3 महीने के बाद 3 साल के बाद 1 महीने का इजाफा करते और 8 साल के बाद 3 महीनों का इजाफा हो जाता। तो इस तरीके से जो कमरी कैलेंडर है वो शमसी कैलेंडर के तरह चलने लगता, यानी कि एक ही मौसम में उमरा और हज बेहतरीन मौसम में आता। अल्लाह ताला ने ये बात कही कि तुम अपने तौर पर अल्लाह के दीन में कैसे तब्दीली कर सकते। जब से अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को बनाया तो कमरी महीनों का कैलेंडर जो है वो 12 महीने मुकर्रर किया, और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने 4 महीनों को हराम कर दिया। अब तुम लोग खुदा के कमरी कैलेंडर में तब्दीली करने के बाद उसको शमसी कैलेंडर के तहत करने की कोशिश करते हो। ये खुदा के इबादतों के कमरी जो महीने होते हैं खुदा की इबादतों के लिए मुकर्रर होते हैं। आपका रमजान है, आपका हज है, तो इस तरीके से तुम्हें इन महीनों के मुताबिक चलना है, और नसी का कानून हराम है, इसकी अल्लाह तुमको इजाजत नहीं देता। किसी साल ये महीने हज के महीने अपनी सही डेट पर आते हैं और किसी जगह ये महीने अपनी सही डेट से हट जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा माहर्रमल्लाहु फयुहिल्लु माहर्रमल्लाह, ये लोग इन महीनों की तादाद को बढ़ा देते हैं ताकि खुदा ने जिस चीज को हराम किया उसको ये हलाल करे। ज़ुय्यिना लहुम सुअ अमालिहिम वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ने इन लोगों की निगाहों में इनके बुरे अमाल सजा दिए हैं और अल्लाह ताला कभी भी काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। अब यहाँ पर मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि, अब ये हमारी बात मुस्तकिल चल रही है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
8 हिजरी में मक्का फतह किया। तो सवाल ये पैदा हुआ कि 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए नहीं आए, हालांकि आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप हज करें, लेकिन अल्लाह ने ये बात कही थी कि अभी 9 हिजरी में अरब के जो कबाइल हैं उन तक सही पैगाम नहीं पहुंचेगा, और जो असल डेट है हज करने की वो अपने सही वक्त पर नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि आप, नबी के लिए बिल्कुल शान शान नहीं होता कि वो कोई ऐसी आलाइश भी अपने इबादत या अपने तरीके में लगाएं जिसमें कुफ्र और शिरक हो। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल खुद हज के लिए नहीं गए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बनाकर भेजा और जाकर कहा कि लोगों की इस्लाह करो और लोगों को बताओ कि हज करने का सही तरीका क्या है, कुरैश को उनकी गलत फहमियां दूर करो, और ये जो उनके जिन्होंने बिद्दतें बना ली हैं दीन के अंदर उसको खत्म करो। तो ताकि जितनी भी आलाइशें और गलत फहमियां थी वो हजरत अबू बकर उसको दूर कर दें, और फिर नेक्स्ट ईयर 10 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज करने के लिए तशरीफ लाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैं तुम पर खुदा का दीन मुकम्मल करता हूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि अगले साल मेरी आप लोगों से मुलाकात नहीं होगी, तो इस्लाम का जो मंशूर है उसको तुम अपने अंदर जिंदा रखना। किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं। फौकियत सिर्फ और सिर्फ ईमान और तकवे की है, वरना कोई और चीज बर्तरी का बाइस नहीं बनेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी गुफ्तगू की और इसमें खवातीन के हुकूक भी बयान किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खवातीन के मामले में मेरी नसीहत को कबूल करो, उनके तुम्हारे ऊपर कुछ हकूक है और तुम्हारे उनके ऊपर कुछ हकूक है। बीवियों का फर्ज ये है कि वो अपने बिस्तर पर किसी गैर मर्द को ना आने, और शोहरों का फर्ज है कि वो अपनी हिम्मत और इस्तिताअत के मुताबिक बीवियों को अच्छा खिलाएं और अच्छा पिलाएं और उनका मुकाम और मर्तबा इज्जत के साथ रखें। तो ये जो बात है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में जो हज किया वो नसी के कानून के तहत नहीं था, बल्कि खुदा के असल कमरे कानून के मुताबिक था। ये मैं बार बार, आप देखती होंगी कि हमारी टीचर तो एक बात को बार बार दोहराती है, तो एज अ स्टूडेंट मैं ये समझती हूँ कि जब आप एक चीज को बार बार दोहराते हैं तो वो आपके ज़हन में ज़हननशीन हो जाती है। मैं नहीं समझती कि आप लोग कुरान को तबरकन पढ़ें और एक दफा पढ़ने के बाद आप उसको कर दीजिए हमने पढ़ लिया। आपको कुरान की समझ आनी चाहिए, आपको कुरान का फहम होना चाहिए। आप ना सिर्फ अपने ऊपर इसका इतला कर सके बल्कि अपने इर्द गिर्द के मुआशरे पर भी उनको भी खुदा के दीन के बारे में बता सके। तो अल्लाह ताला ने ये बात सख्ती से कह दी कि आइंदा नसी का कानून नहीं बनाया जाएगा। अल्लाह ताला ने आगे ये कहा 38 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्साक़ल्तुम इलल अर्द। ए मोमिनो, तुम्हें क्या हो गया है जब तुम्हें अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए कहा जाता है तो तुम जमीन पर गिर जाते हो। अरज़ीतुम बिल हयाती दुनिया मिन अल आखिरा, क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी को पसंद करते हो? फमा मताउल हयाती दुनिया फिल आखिरा इल्ला कलील। ये बात याद रखो कि दुनिया के मुकाबले, आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी एक बड़ी हकीर चीज है, एक बड़ी हकीर चीज है। दुनियावी जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बढ़ना है तो आखिरत के लिए बढ़ो, मुकाबला करना है तो आखिरत में करो। दुनिया क्या, जितना भी मालो दौलत इकट्ठा करोगे, जितनी भी प्रॉपर्टी इकट्ठी करोगे, एक दिन तुम्हारे हाथों से छिन जाना है, लेकिन आखिरत की कामयाबी कभी तुम्हारे हाथ से नहीं छिनेगी।
تو اللہ تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اگر تم نہیں نکلو گے تو خدا تم کو عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تُضُرُّهُ شَيْئًا، اللہ تمہارے بدلے میں کوئی دوسری قوم کو اٹھائے گا اور پھر اس کو وہ کوئی نقصان نہیں دیں گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ اچھا، میں نے اب یہ بات آپ کو کہنے کے لیے تھوڑی لمبی کی ہے کیونکہ اس کے بعد بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے، بڑی خوبصورت بات آ رہی تھی اور میں نے نہیں چاہا کہ میں اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھوں۔ تو وہ بات یہ آ رہی تھی کہ آگے سورہ توبہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، غور کیجیے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بات کرتے کرتے درمیان میں کسی اور بات کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، تو وہ کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ آپ کے کورس سے تو متعلق نہیں ہے لیکن سیرت کے حوالے سے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ تو سیرت کے حوالے سے یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، تو جیسے میں یہ پہلے بھی ریوائز کر چکی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ گئے، ان کے پاس گئے اور کہا چلو ابو بکر ہمیں ہجرت کا حکم ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، حضرت ابو بکر صدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضروری سامان لے کر نکلے اور دونوں کی مشاورت یہی تھی کہ ہم سیدھا مدینہ جانے کی بجائے درمیان میں کہیں رک جاتے ہیں اور پناہ لے لیتے ہیں تاکہ قریش اگر ہمارا پیچھا کریں تو ہم ہمیں نہ پا سکیں۔ تو یہ غار ثور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ پریشانی تھی کہ کہیں کوئی محمد کو دیکھ نہ لے، اگر کسی نے محمد کو دیکھ لیا اور ان کو نقصان پہنچایا تو نہ لوگ مجھے معاف کریں گے نہ میں اپنے آپ کو معاف کروں گا۔ بہت پریشان تھے، تو وہ پریشان تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست سے کہا، الفاظ دیکھیے، ثانی اثنین، محمد کے ساتھ اس کا دوسرا دوست بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ثانی اثنین کہا، ثانی اثنین، دو کا دوسرا، یعنی صرف غار میں دو لوگ تھے، ایک محمد اور ایک ابو بکر، جو دو کا دوسرا تھا، یعنی اول محمد تھے، دوسرے جو تھے ابو بکر صدیق تھے۔ تو قرآن مجید نے حضرت ابو بکر کو ثانی اثنین کہا اور حضرت ابو بکر صدیق بڑے پریشان تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذ یقول لصاحبہ، محمد جب اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور ہماری حفاظت کرے گا۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور اللہ نے اس پر اپنی رحمتوں کو نازل کیا، اپنے سکونت کو نازل کیا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور محمد کی مدد کی ایسے لشکر کے ساتھ جو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ نے کفر کے کلمے کو ختم کیا اور اللہ کے کلمے کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی غالب و حکمت والے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست معجزہ دکھایا کہ لوگ آئے، غار ثور تک آئے، پہنچے، لیکن اتنی چھوٹی سی غار تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے جھک کر غار کے اندر دیکھا تو ہمارے پاؤں پہ نظر پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بنا دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ مکڑی کا جالا اتنا بڑا ہے تو کیسے اس کے اندر کوئی گیا ہوگا۔
تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے جاسم کے نام سے، جاسم پورا نام، تو وہ بھی اپنے گھوڑے پر پیچھا کرتے ہوئے غار ثور تک آیا اور اس نے دیکھ لیا، حضرت ابوبکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. تو اس نے کہا کہ میں جا کے قریش کو بتاتا ہوں. قریش نے بڑا انعام رکھا ہوا ہے کہ جو محمد کو پکڑے گا اس کو بڑا انعام دیا جائے، 100 سرخ اونٹ دیے جائے. تو جب وہ واپس جانے کے لیے پلٹا، اللہ اس طرح غیب سے مدد کرتا ہے، جب وہ واپس جانے کے لیے پلٹا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں پہاڑ میں دھنس گئے. اس نے کہا کہ اللہ تو میرے گھوڑے کو نکال دے، میں نہیں جا کے بتا سکتا. اس کے گھوڑے کے پاؤں نکل آئے. پھر دوبارہ اس کے دل میں شک پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کے پاؤں کو زمین میں دھنسا دیا، اس کا گھوڑا چل نہ سکا. اس نے پھر وہیں پر کہا اے محمد میں جانتا ہوں تو اللہ کا سچا نبی ہے اور اللہ تیری مدد کر رہا ہے. اب خدا گواہ ہے کہ میں جا کے اپنی قوم کے لوگوں کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گئے اور جا کے کہا، اپنی قوم کے لوگوں سے جا کے کہا محمد کا پیچھا چھوڑ دو، محمد کا پیچھا چھوڑ دو، وہ اللہ کا سچا نبی ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل. تو یہ جملہ موت رضا اس کو کہتے ہیں، جملہ موت رضا. یعنی اصل ٹاپک تو ہمارا جو تھا وہ حج اور عمرہ اور جہاد تھا، لیکن چونکہ چلتے چلتے اس پہ بھی نظر پڑ گئی تو میں نے کہا کہ اتنی خوبصورت بات ہے تو ہم کیوں نہ اس کو بھی ڈسکس کریں. تو نام پوچھنا چاہ رہی ہوں، معذرت کے ساتھ نام پوچھنا چاہ رہی ہوں اس بندے کا جس کے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے تھے. یاسمین آپا، ہم نے ایک رول رکھا ہوا ہے کہ سوال جواب آخر میں، کیونکہ ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے. اور سراقہ بن جاسم بن مدلجی اس کا نام تھا. سراقہ بن جاسم، جاسم جاسم بن مدلجی، مدلجی کا. فاطمہ میں نے آپ کو پرمیشن نہیں دی. وہ کلاس کے اندر ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. جب ہم سٹارٹ ہی اس وقت کرتے ہیں جب آپ کی باتیں ساری خاموش ہو جاتی ہیں اور میں 15 منٹ کا وقفہ آپ کو دیتی ہوں، تو پھر کلاس کے اندر کائنڈلی کوئی نہ تو سوال کرے، اپنے سوالوں کو لکھیں اور 15 منٹ کے اندر آپ اس کو بیان کریں. کیونکہ یہ پروگرام اب وہ مچھلی بازار کی طرح نہیں ہوگا، اس کے اندر ایک ڈسپلن ہوگا. باقی لوگ بھی دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں لوگ. تو کائنڈلی جو بھی آپ نے بات کرنی ہے وہ آپ ان 15 منٹ میں کیجئے یا پھر میرے فون پر کال کر کے مجھ سے بات کریں. تو اب میں عظیم صاحب سے کہوں گی کہ اس حصے کو ایڈٹ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یدخل الذین، اب یہاں میں آ گیا سورہ حج پر. سورہ حج پر آ گئے ہیں اور سورہ حج کی جو آیت نمبر ہے 23 میں حج کا تھوڑا سا بیان ہے، وہ ہم مکمل کر لیتے ہیں. نکال لیجئے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ. بے شک وہ لوگ، بے شک اللہ داخل کرے گا مومنوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے بہترین اعمال کیے ایسے باغوں کے اندر جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان جنتوں کے اندر ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے زیورات پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کا لباس پیور ریشم کا. کیونکہ کیسر و کسرا کے بادشاہ عرب لوگ ان کو ان کے رہائش کے معاملے میں بہت آئیڈیلائز کرتے تھے کہ وہ ریشم زبردست قسم کا پہنتے ہیں، ہیرے سونا چاندی کے برتن اور زیورات استعمال کرتے ہیں. اللہ نے کہا اس دنیا کی زندگی تو آزمائش کی ہے، کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، لیکن آخرت میں میرے نیک بندوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کو موتیوں کے زیورات پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس پیور ریشم کا. اب یہ بات ہم کو صرف سمجھانے کے لیے اللہ نے بتائی ہے
पता नहीं रेशम से भी कितनी ऊपर जो है वो चीज होगी, रेशम से भी बालातर चीज होगी। खुदू इला तय्यबिल कौल, और इनकी रहनुमाई अल्लाह के हम्द व सना की तरफ की जाएगी, अल्लाह के पाकीज़ा कलमे की तरफ की जाएगी, अल्लाह के रास्ते की तरफ की जाएगी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू यसद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवाअनिल आकिफु फ़ीहि वल बाद, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और वो लोगों को अल्लाह की राह और इसकी मस्जिद से रोकते हैं, जिसको हमने लोगों के लिए यकसा बनाया, जो अल्लाह की राह में निकले वो अल्लाह के इस घर का तवाफ करे और हज करे, खा वो मक्का के आबाद लोग हों या मक्का से दूर दराज इलाकों से आए, तो जो इसमें किसी बेदीनी शिर्क का इर्तिकाब करेगा तो हम इनको दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। यानी जो इसमें किसी बेदीनी किसी शिर्क के इर्तिकाब का इरादा करेंगे, हम इनको एक दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। इस बवाना इब्ले इब्राहिम मकान मल बैते अल्लाह तुशरिक बी शैयन व ताहिरा बैते लिताइफीना वल काइमीना व रुक्का सुजूद। उस वक्त को याद करो जब हमने इब्राहिम के लिए ठिकाना बनाया बैतुल्लाह की जगह को। यहाँ याद रखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि अपने बेटे इस्माइल को लेकर जाओ और मक्का में खाना काबा को आबाद करो, और दूसरी तरफ उनके औलाद हजरत इस्हाक को अल्लाह ताला ने कहा कि इनको किनान, जो इराक और शाम के इलाके हैं, इनमें जाकर आबाद करो ताकि वो वहां खुदा के दीन को फैलाएं। तो जो लोग क्रिश्चियनिटी की किताबों से मुतासिर होकर या महज ऐसे तुक्के चलाते हैं, वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि हजरत इब्राहिम को सारा ने कहा हसद की वजह से कि अपने बेटे और बीवी को बेआबाद जगह पे छोड़ो, जहाँ ना पानी हो ना सब्जा। तो इब्राहिम अपनी बीवी को खुश करने के लिए इनको बेआबाद, ये बिल्कुल गलत बात है, इंतहाई अफसुर्दा बात है। पैगंबर, एक आम इंसान तो क्या, एक पैगंबर आलिशान मुकाम वाला जिसकी तारीफ अल्लाह बहुत ज्यादा करते हैं कुरान के अंदर और हमें आइडियल बनाते हैं, वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं कि अपने बीवी और बच्चों को ऐसी जगह छोड़कर आए जहाँ ना पानी हो ना सब्जा। अफसोस है ये बात जो लोग करते हैं। देखिए कुरान कहता है इस बवान अल इब्राहिम मकान अल बैते अल्लाह तुशरिक बी शैया, उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम अल्लाह के घर को बना रहा था, उसने तवाफ करने वालों, क़याम करने वालों, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो, ये हमने कहा कि इब्राहिम अपने घर को खुदा की तौहीद का मरकज बनाओ और इसको पाक रखो, तवाफ करने वाले, क़याम करने वाले, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो का ये मतलब नहीं है कि झाड़ू पोछा करो। पाक रखने का मतलब ये है कि इसमें शिर्क की आलाइश नहीं होनी चाहिए, इसमें शिर्क की नहीं होनी चाहिए। वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फिज्जिन अमीक, और हज लोगों में हज की मनादी कर दो, वो तुम्हारे पास आएंगे पैदल निहायत कमजोर ऊंटनियों पर और दूर दराज के पहाड़ी रास्तों तक, ताकि अपने कारोबारी मामलात को भी करें, मनाफिया लहुम, उनको नफा पहुंचाएं, वयज़्कुरुस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, और उसके बाद वो अपनी मनफत की जगह पर पहुंचे, चंद खास दिनों पे इन चौपायों पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने इनको बख्शा है, बस इसमें से खाओ और फकीरों को खिलाओ। कुर्बानी के जो जानवर तुम करोगे फकुलू मिन्हा वातइमुल बाइस वल फकीर, खाओ, खुद भी खाओ और फकीरों को, फाका कश लोगों को खिलाओ। तुम्मल यकज़ू तफासहुम लियूफु नज़ूरहुम व लियतवफ़्फ़ु बिल बैतिल अतीक, बस इसमें से अपने मैल कुचैल को दूर करो। मैल कुचैल के दूर करने का मतलब नहीं है कि लिबास बदलो, नहाओ धो, बल्कि इसका मतलब है अपने आप को गुनाहों से पाक करो। हमारे नबी ने फरमाया कि जब कोई हज करता है तो उसकी हैसियत बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे उसकी माँ ने उसको आज जना। तो अपने अंदर शिर्क की आलाइशों को दूर करो
اور اپنی نظروں کو پورا کرو جو نظر تم نے مانی ہے، اور طواف کرو قدیم گھر کا۔ بیت عتیق خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے، اور بیت عتیق کا مطلب ہے قدیم گھر، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے خدا کی سجدہ گاہ جو بنائی گئی تھی وہ خانہ کعبہ تھا۔ تو ذالک ومن یعظم حرمت اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اور تمہارے چھپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں، ان پر جو تم پڑھ کر سنا دیے گئے ہو ان پر اللہ کا نام لو، بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹ بات سے بچو، ٹھیک ہے، جھوٹ بات سے حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اللہ کے حنفی بندے بن جاؤ۔ حنفی کا مطلب ہے یکسو، اللہ کے ساتھ اپنی محبت، اپنے جذبات کو وابستہ کرنے والا۔ اور حنیف کا لقب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا کیونکہ وہ ساری زندگی توحید پرست رہے اور توحید کی راہ میں انہوں نے اپنی جدوجہد کی۔ تو اللہ کے توحید پرست بن کے بندے بنو، مشرک بندے نہ بنو۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر اور تہوی بہ الريح فی مکان صحیح، جو خدا کا شرک کرتا ہے، جو انسان خدا کا شریک کرتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ وہ آسمان سے گرے اور چڑیاں اس کو اچک کر لے جائیں، اس کا کوئی بچاؤ نہیں ہوگا، کوئی ٹھکاؤ نہیں ہوگا۔ وہ شرک کی بلندی سے جب گرے گا تو اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی۔ ایک انسان کا کام یہ ہے وہ صرف اللہ کے سامنے جھکے، اور جو اللہ کے سامنے شرک کرتا ہے وہ اس کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے گرے اور چڑیاں اس کو اچک لیں، اس کے جسم کو نوچیں اور اس کو کسی دور دراز جگہ میں لے جا کے پھینک دیں۔ ذالکا، انہی معاملات کا اہتمام کرو اللہ کے گھر پر۔ اور ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ تعالیٰ کی شعار شعیرہ کی جمع ہے، یعنی حج کے مناسک، حج کی عبادت، جو اللہ کے شعار کو یاد رکھے تو یہ چیز دل کے تقوی سے تعلق رکھنے والی ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلھا الی البیت العتیق، تمہارے لیے یہ جانوروں میں ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کو قربانی کے قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے۔ یعنی عرب لوگ جو چوپائے رکھتے تھے، جو جانور رکھتے تھے، تو وہ نہ ان سے دودھ نکالتے تھے، نہ ان پہ سواری کرتے تھے، جو انہوں نے اس نیت سے رکھے ہوتے تھے کہ ہم عمرے اور حج کے لیے جائیں گے تو اس کو ذبح کریں گے، تو وہ نہ ان پہ سواری کرتے تھے، نہ ان سے کوئی مشقت لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، خدا نے تمہیں اس چیز کی پابند نہیں کی، جب تک قربانی کا موقع نہ آئے اپنے اونٹوں سے جو کام بھی لینا چاہتے ہو لو، اپنے اونٹوں سے، اپنی بکریوں سے، اپنی بھینسوں سے، اپنے کاؤ سے، جو بھی جب قربانی کے لیے لے کر آؤ تو قربان کرو اللہ کے لیے، لیکن اس سے پہلے جب تم اپنے گھروں میں ان کو پال رہے ہو تو ان سے جو کام بھی تم لے سکتے ہو لو۔ اور فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، جان رکھو تمہارا پروردگار صرف اکیلا پروردگار ہے، اس کے سامنے جھکو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اللہ کے سامنے جو جھکنے والے لوگ ہیں ان کو خوشخبری اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیجیے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کو شروع کیا تھا، ہم نے ہر قربانی کے اندر، ہر قوم کے اندر قربانی کو شروع کیا تھا، اور اللہ نے ان کو جو چوپائے بخشے ان پر اللہ کا نام لو۔ بس وہ تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ خوشخبری دو ان کو جن کے دل خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور ان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَالْبُدْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافَ، قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعار الہی بنایا ہے، اللہ کی عبادت کا طریقہ بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑے خیر ہیں، تو ان پر اللہ کا نام لو۔
उनको सफ बस्ता खड़ा कर, कुर्बानी के लिए आए हुए जानवरों को सफ बस्ता खड़ा करो और इन पर अल्लाह का नाम लेकर इनको दुआ करो। बस जब वो अपने पहलुओं पर गिर जाएं तो इनमें से खाओ और खिलाओ। अतिमुल काने वल मुअत्तर, खिलाओ काने मोहताजों मांगने वालों को खिलाओ। आपके अल्लाह का इंटरेस्ट आप में यही है, आप सोसाइटी को अपने बराबर लेकर आए, आप सोसाइटी के मोहताज लोगों की मदद करें। कैला यकूनु दूलतन बैनल अगनिया, ज़कात दो, सदका खैरात दो, ताकि प्रॉपर्टी और पैसा चंद हाथों में जमा होकर ना रह जाए। तो अल्लाह का सबसे अपनी इबादत के बाद सबसे प्यारा जो हुक्म है वो सोसाइटी के मोहताजों को, यतीमों को, गरीबों को, बीमारों को आपका अपग्रेड करना है और उनकी मदद करनी है। तो हर जगह जहां अल्लाह ताला ने किसी भी चीज का जिक्र किया तो वहां गरीबों की मदद का जिक्र किया। तो कहा कि कुर्बानी के जानवर खुद भी खाओ और अपने मोहताजों और मांगने वालों को दिए दो। कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून, इसी तरह अल्लाह ने इनको तुम्हारी खिदमत में लगा दिया है ताकि तुम खुदा के शुक्रगुजार बंदे बनो। ये बात याद रखो, लन जनाल अल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलकिन यनालहु तक़वा मिनकुम। याद रखो, अगर तुम ये सोचते हो कि अल्लाह को कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है, तो याद रखो अल्लाह इसलिए कुर्बानी नहीं कराता कि अल्लाह को कुर्बानी का गोश्त पहुंचता। अल्लाह को नहीं पहुंचता कुर्बानी का खून या गोश्त। अल्लाह दर हकीकत तुम्हारे दिल की नीयतों को जानता है। तुमने कोई जानवर किया अल्लाह की राह में, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया, अल्लाह का नाम लेकर किया, और अब इसका गोश्त अल्लाह के गरीब बंदों में तकसीम करो। खुदा को नहीं चाहिए गोश्त और खून, खुदा को नहीं चाहिए। खुदा का मतलब है कि मेरे जो गरीब बंदे भूखे प्यासे होते हैं उनको ये तकसीम किया जाए। और कज़ालिका सख्खराहा लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व यबश्शिरिल मुमिनीन मुहसिनीन। अल्लाह ताला ने कहा अगर अल्लाह ताला ये कहते हैं, किधर चला गया, ताकि तुम अल्लाह और खुदकारों को खुशखबरी दे दो, बेशक अल्लाह मुदाफियत करेगा इनकी जो ईमान लेकर आए, और अल्लाह हरगिज बदअहद व नाशुक्रों को पसंद नहीं करता। तो जिनसे जंग की जाए इनको जंग करने की इजाजत दी गई बवजह इसके कि इन पर जुल्म हुआ, और बेशक अल्लाह इनकी मदद पर पूरी तरह कादिर है। हमारा रब अल्लाह है, अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से दूर ना करता तो जमीन में फसाद पैदा हो जाता, खानकाहें, गिरजे, कनीसे, मस्जिदें बर्बाद हो जाती। बेशक अल्लाह इन लोगों की मदद फरमाएगा जो अल्लाह की मदद करेंगे। अल्लाह कभी और गालिब है, और ये लोग हैं कि हम इनको सरजमीन में इक़्तिदार बख्शेंगे। सहाबा कराम को इक़्तिदार बख्शेंगे तो वो नमाज का एहतमाम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे, मुनकर से रोकेंगे, और अंजाम कार का मामला अल्लाह ही के हवाले है। हमने एक जामे टॉपिक को कवर किया, जहां जहां भी हज का जिक्र था, उम्रे का जिक्र था, कुर्बानी का जिक्र था, हज के मामले में जिहाद का जिक्र था, वो हमने सब क्लियर किया। एक छोटी सी बात कि कुर्बानी अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने हर कौम के अंदर कुर्बानी की इबादत को जारी किया। और शुरू में ये होता था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबाद हुए इस दुनिया के अंदर, तो जब वो कुर्बानी करते थे तो किसी ऊंचे पहाड़ पे करते थे, और ऊंचे पहाड़ पर कुर्बानी करने की वजह ये होती थी कि आसमान से आग आकर उस कुर्बानी को उठा कर ले जाती। तो जिसकी कुर्बानी को आग उठा कर ले जाती थी इसका मतलब होता था कि उसकी कुर्बानी कबूल हुई, और जिसकी कुर्बानी को आग नहीं लेकर जाती थी इसका मतलब था कि उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबील और काबील, हाबील अपने जानवर एक लेकर आया था कुर्बान करने के लिए, और काबील जो है वो सब्जियां वगैरह खेती बाड़ी का काम करता था, सब्जियां फल लेकर आया। तो अल्लाह ताला ने जो है वो हाबील की कुर्बानी को कबूल किया आसमान से,
आग आके उसको उठा कर ले गई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो वो अपने भाई से हसद करने लगा और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, हाबील को कत्ल कर दिया। और जमीन में होने वाला सबसे पहला कत्ल काबिल ने हाबील को किया। दुनिया में पहला फसाद उसने पैदा किया। अब दुनिया में जब भी कत्ल होता है उसकी सजा काबिल को मिलती है। तो अभी थोड़ा सा जिक्र मैं और करना चाह रही थी हजरत इब्राहिम के हवाले से, लेकिन अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है। तो मंडे को जब हम क्लास को शुरू करेंगे तो मुझे बताइएगा कि हजरत इब्राहिम के बारे में हमने जो बात करनी थी सही के हवाले से वो क्या है। अकूलो कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप चंद सवाल करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कौकब, ये जो सूरह हज का हिस्सा हमने पढ़ा है, ये आयत 23 से लेके कहाँ तक था? ये लास्ट तक मैंने फिर अरबी नहीं पढ़ी, मैंने तर्जुमा खाली पढ़ दिया। शबाना अच्छा, जरा end बताना तक है। आयत नंबर क्या है? बाजी 40 नंबर आयत तक। 40 नंबर। 40, हाँ जी जी 40 23 नंबर से आयत लेके तक। 40। जी शबाना जी, 23 से लेके 40 हाँ जी 23। सूरह हज की बात। हाँ जी। जी सूरत आज मैंने निकाली वही। ठीक है, आप ये जो थैंक यू। नोट्स लेने हैं ना उसमें आपने ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ताकि आपके पास एक जामे सिलेबस तैयार हो। जी यास्मीन आपा, वो बंदा जो घोड़े पर गया था उसका नाम था जासिम, यानी सुराका बिन जासिम। 3 रे अलिफ काफ हे और जीम से आइन मीम। मैंने ना बाजी इसको कोई शेयर कर दिया उसमें ना चैट में, आप वहां से देख लें। बाजी ये जो मुदल जी उसका बड़े फेमस शबाना बोलिए। था ना, बाजी सुराका ये बिन वही जासिम बंदा बिन जिसको मुदलिज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंगन कहा था कस्बा के, ये वही वाला कैसरो है? कसरा के। नहीं, ये तो वो जिसने देखा था उनको, नहीं नहीं, ये जिसको कैसरो पाँव कसरा नजर के आए। कंगन जो है ना, आप सल्लम ने हाँ उनका दिए थे कहा। नाम उनको, वो अ, मुसलमान जिस भी हो गए। एक मिनट फातिमा, मैं एक बात कर लूं फिर आप बोल दें। बाजी मैंने ये मुझे समझ नहीं आ रही थी, मिक्स आवाज हो रही थी। ये वही था जिसको आपसे सबने खुशखबरी दी थी कि उनको जी जी कस्बा के कंगन पहनाए जाएंगे? ठीक है। जी। कस्बा तो कुछ भी नहीं होता, कसरा, कैसरा और कसरा के होते हैं कचरा कंगन। वो भी ठीक है, गलत बोल दिया वो मैंने। दोनों जो फेमस उस वक्त की प्लीज सवाल कीजिए, टू द पॉइंट। फातिमा वो नहीं मेरे ज़हन में आ रहा था कि वो भाई, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मेरा सारा प्रोग्राम जाया गया। मैंने ये कहा कि डिसिप्लिन रहे क्लास के अंदर ताकि हम इसको एडिट करके एक देखने वाली चीज बनाए। अब प्लीज आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। मैंने आपको जो टाइम दिया उसमें बात करें, टू द पॉइंट करें और दूसरों को भी मिलने बात करने दें। जी ये मुझे फीडबैक मिलता है पीछे से, तो मैं ये बात आप लोगों से कहती हूँ। जी जी सॉरी, वो एक्चुअली बस जी, कोई और पूछेगा जी? बाजी ये जो मुर्तद की सजा आपने बताई है, ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक थी? आपकी कौम के लिए था, जमाने तक के लिए नहीं, कौम के लिए। आपकी कौम के लिए, ठीक है। उन पर लाजमी था कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए। ये लाजमी होता है। रसूल अपनी कौमों के लिए अदालत बनकर आता है, उसका कैरेक्टर उस सामने होता है लोगों के, और उनका बचपन और जवानी सामने होती है, तो उनको ये चाहिए होता है कि वो ईमान लेकर आए। अगर ईमान लाने के बाद वो फिर जाते हैं तो फिर उनको सजा दी। बाजी जी मैंने भी यहाँ पे मेरे ज़हन। जी जी आप पूछो, पूछो आप शबाना। यहाँ जो जिहाद के बारे में आयतें आई हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने वाली ही थी ना, यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था? कानून तो रहेगा, लेकिन जाहिर कानून, बात है कि इन आयतों का नजूल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने। हाँ जी, जैसे आजकल कसरत से मैसेज आ रहे हैं ना मीडिया के जरिए कि ये जो फलस्तीनियों ने हमला किया है, तो वो इसको इससे रिलेट कर रहे हैं। प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। कानून तो मैंने बताया ना आपको कि कानून तो रहेगा वही वाला, लेकिन आयतों का नजूल जो हुआ वो पूरा मोहतरम महीनों, हराम महीनों के हवाले से, किताल के हवाले से, मोहतरम महीनों के अंदर ये सारा रिलेटेड है उन वाकयात से
جب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ لوگ احترام نہیں کریں گے ان حرام مہینوں کا تو ہم ان کے بدلے میں کیا کریں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل بتائی. جہاد کا ایک حکم ہے, ایک تعلق ہے, کچھ شرائط ہیں. اس کی شرائط جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جہاں کہیں دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہو تو آپ کو مظلوم کا ساتھ دیں, اور جہاد جب بھی ہوگا ریاست کے تحت ہوگا. 10-12 بندے اٹھ کے جہاد کا اعلان نہیں کریں گے, ریاست کے تحت ریاست کی نگرانی میں ہوگا, اور مسلمانوں کو اپنی شفقت اور محبت کا سایہ ساری دنیا پہ ڈالنا ہوگا. لیکن جب کہیں ظلم ہو رہا ہوگا تو پھر مسلمانوں کو اپنی پوری تیاری کر کے دشمن پر حملہ کرنا ہوگا یا ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. جی جزاک اللہ. اصل میں اس سے بہت مسکنسیپشنز کلیئر ہوتے ہیں. میں نے بھی یہ بات کرنی تھی کہ جو مرتد ہے, کیونکہ آپ ویسے تو کسی کو بھی اب مرتد ہمارے تو سامنے کوئی بھی نہیں اس طرح لگتا, لیکن آپ جانتے ہو کچھ لوگوں کے ہم کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ اپنا ایکسیپٹ تو کبھی بھی نہیں کریں گے کہ ہم مرتد ہیں. مرتد کی ٹرمنالوجی میں تو نہیں وہ کہہ سکتے کہ آپ ہم مرتد کسی کو بھی نہیں کہیں گے, لیکن اس کے ہمیں ایکشن سپیکس مرتد لاؤڈر کہنے نا. کی تو اتھارٹی نہیں, ہمارے نہیں پاس میرا مطلب ہے مرتد کہنے کی اتھارٹی نہیں. مرتد وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ایمان لینے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا, ان کو مرتد کہہ کے ان کو سزا دی جائے گی, جان کی سزا دی جائے گی. یہ قانون صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تک تھا. اب اس بات کی نہ تو ہمارے پاس سورسز ہے اور نہ ہم کسی پر سزا کا اطلاع کرتے ہیں. لیکن ہمیں کچھ لوگ نظر آتے ہیں ایسی حرکتیں کرتے ہوئے نا, تو ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ یہ, اور ویسے بھی نہیں, ہم نے مطلب کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا. لیکن ایکشن سپیکس لاؤڈر. چور تو کبھی بھی نہیں کہتا میں چوری کی ہے اور میں چور ہوں, تو ہم تو کبھی بھی نہیں اس کو سزا سزا کا دیں. حکم میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کو دیا گیا ہے. آپ پھر مجھے کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں. بھائی آپ کو ایک بندہ نہیں لگ رہا تو ٹھیک ہے, آپ اپنے دل میں رکھیں یا اس کو سمجھا دیں کہ تمہاری یہ بات غلط نہیں, لیکن فتوا تو آپ نہیں اس پہ لگائیں گے کہ تم مرتد ہو. یہ تو غلط بات ہے, یہ تو دین کا غلط استعمال کرنے کی بات ہے. نہیں میرا مطلب ہے, سوری, میرا ایکچولی مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ لوگوں کے ایکشنز ایسے لگ رہے ہوتے ہیں جو بالکل اسی طرح کے ہوتے ہیں. آپ پڑھ بھی رہے ہوتے ہو تو آپ اس کو ریلیٹ کرتے رہتے ہو پریکٹیکل لائف میں نا, تو آپ فیل کرتے ہو کہ تو بندہ بالکل وہی کہہ رہا ہے جو اس زمانے میں لوگ ہو جاتے تھے, چینج ہو جاتے تھے اور پھر اس طرح کی باتیں ٹھیک ہے, کرتے. اگر آپ کا احساس ہے تو اپنی جگہ پر ہوگا, مگر آپ اس کو کہہ نہیں سکتے کہ تم مرتد. جیسے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے اگر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں اور ہمیں لگے کہ وہ شرک کرتا ہے تو ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے وہ شرک کرتا ہے. تو لیبل لگانے کی اتھارٹی اللہ کے پیغمبر کے پاس تھی. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اگر کسی کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یہ اس طرح کر رہا ہے, لیکن ہم اس کو نام کا لیبل نہیں دے سکتے. اسلام جس محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے, اپنائیت کا دیتا ہے, اس میں اس چیز کے خلاف ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جو ہے وہ باطل کو تلاش کر کے فتوے دیں. جی جزاک اللہ. السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی طاہرہ بچی, آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, کبھی کبھی نہیں آتی, میں اس لیے پوچھ رہی ہوں. جی کوکب, یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے پیلسٹائن کی اور حماس کے حملے کی, تو اس میں ظلم کے مقابلے میں تو وہ اٹھے ہیں, لیکن تیاری تو ان کی نہیں ہے نا دشمن کے مقابلے کی. تو ہم کیا سمجھیں گے پھر, کیا یہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں صحیح کر رہے ہیں؟ دیکھیے, قرآن مجید نے بہرحال یہ بات کہی ہے کہ اگر ان کا حملہ جائز ہے تو ڈیفینیٹلی طاہرہ باجی, اگر حماس نے حملہ کیا تو ان کی کچھ تیاری تو ہوگی نا جو انہوں نے اٹیک کیا. اور اگر وہ واقعی میں کسی ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں تو اس موقع پر پھر اسلامی ریاستوں کو چاہیے, جو پاورفل اسلامی ریاستیں ہیں, وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس میں ان کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. جی کوکب, ایک اور سوال دیکھیں, پوچھوں. جنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ اے مسلمانوں, تمہاری تیاری اتنی ہونی چاہیے کہ دشمنوں کے دل پر دھاک بیٹھ جائے تمہاری, لیکن یہ تو اس اتنی بنا پر تیاری ہونا چاہیے کہ آپ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اٹھیں. تو
ایسی تیاری تو نہیں ہے نا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. آپ نے صحیح کہا کہ مسلمان ریاستوں کو پھر چاہیے کہ وہ ان کی مدد کو آئیں, تو ایسا ہوتا دکھتا تو نہیں ہے. تو بہرحال ایک اور آپ یہ دیکھیے, اب ہم کون سا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا 100% اللہ کے دین پر, ہمارے اپنے ذاتی کچھ مفادات ہیں. ہم کون سا ہمیشہ اسلام کے علمبردار ہماری ریاستیں رہی ہیں. کوئی بھی ملک اسلامی لے لو, ہم لوگ اپنے اپنے مفادات میں رہتے ہیں. مسلم ممالک ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے ہیں. بالکل مسلمان ممالک جو ہیں وہ بھی, یہ پاکستان کے خلاف کچھ ممالک ہیں, وہ ہمارے خلاف انڈیا کی مدد کریں گے یا امریکہ کی مدد کریں گے, تو ہم کون سا ایک یکجہتی. مسلمانوں کا چاہیے کہ وہ سیسا پہ لائی ہوئی دیوار میں, جہاں کہیں بھی نہ صرف مسلمانوں کی بات ہے بلکہ غیر مسلموں کی بھی بات ہے کہ اگر ان پر مظلوم وہ ہیں اور ان پر کوئی اپنا حملہ کرتا ہے یا ان کو نقصان پہنچاتا ہے, تب بھی اس مظلوم کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. جی السلام علیکم. کوئی بھی مظلوم ہو. جی وعلیکم السلام. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, لیکن آپ کا نام نہیں مینشن ہو رہا. جی سمرینا نام ہے. سمرین. جی سمرین. جی میرا کوشچن اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں تھا, کسی اور ٹاپک پہ نماز سے ریلیٹڈ تھا, تو میں کر سکتی ہوں کوشچن؟ بالکل جی. بالکل کیجیے. جی اچھا, میرا کوشچن یہ تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں, فرض جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اگر 4 فرض ہم پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتح کے بعد ہم قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں اور باقی 2 رکعت میں نہیں پڑھتے. میرا کوشچن یہ تھا کہ جب ہم سنت اگر ہم نے 4 پڑھنی ہو تو کیا ہمیں چاروں سنتوں میں یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہوگا یا صرف پہلی 2 رکعت میں ہی پڑھنا ہوگا, یعنی اگر ہم 4 پڑھ رہے ہیں؟ جی کوشچن یہ. بہت اچھا سوال ہے. جزاک اللہ. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ہم مسلمانوں سے کہا ہے, سلو کما رأیتمونی اصلی, تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے. تو ہم نے دیکھا کہ فرض نماز میں اللہ کے نبی جو ہیں وہ پہلی 2 رکعتوں میں تو قرآن پڑھتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتے تھے. تو چونکہ اللہ کے پیغمبر نے ایسے نماز پڑھی ہے, لہٰذا ہم فرض ایسے ہی پڑھیں گے. سنت کیا ہوتی ہے؟ سنت کا لفظ در حقیقت وہ نماز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کے طور پر پڑھی. تو نفل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی اس کی ہر رکعت میں انہوں نے قرآن مجید کی کوئی آیتیں پڑھی. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا, آپ نے ایسے ہی نماز پڑھی اور ہم لوگوں کو بھی آپ ہی کو فالو کرنا ہے اور اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے جیسے اللہ کے پیغمبر. دین کا جو حصہ ہے وہ قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم تک منتقل ہوا اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. جی جزاک بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی کوکب میں ایک اور سوال پوچھ لوں؟ جی طاہرہ باجی پوچھیے. یہ آج ہم نے منت کے بارے میں پڑھا ہے, تو اس کا مطلب ہے منت مانگنا تو جائز ہے. اب منت ایک قسم کی پرومس ہے نا کہ ہم ایسا ہو جائے تو پھر ہم ایسا کریں گے, تو پھر منت پوری کرنا ضروری ہو گیا نا؟ اگر آپ نے اللہ کا نام لے کر کوئی منت مانگی ہے اس کو پورا کرنا آپ پر ضروری ہے. اور اگر کسی وقت آپ منت کو پورا کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو پھر آپ اس کا آلٹرنیٹ یہی ہوتا ہے کہ یا غریبوں کو کھانا کھلا دیں, کچھ صدقہ اور خیرات کر دیں اللہ کی راہ میں. یہاں پر منتوں کا جو ذکر آیا ہے وہ اس حوالے سے آیا ہے کہ عرب لوگ اپنے گھر میں چوپائے رکھتے تھے اور وہ کسی جانور کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ میں عمرے اور حج کے لیے جا کے میں قربان کروں گا, یہ وہ نظر مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن جانوروں کے معاملے میں تم نے نظر مانی ہے قربانی کرنے کی, وہ تم ان کو پورا ادا کرو. ہم لوگ بھی بچپن میں بھی روزوں کی یا نمازوں کی یا کسی چیز کی نظر مانتے تھے, اور ہماری یہ نظر جو ہے یہ اللہ کے ساتھ خالص ہونی چاہیے, کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے.
मतलब जैसे लोग बिलफर्ज मैं कहती हूँ कि वो कहते हैं कि जी मेरे घर बेटा होगा तो मैं मजार पे चादर चढ़ाऊंगी, मेरी ये बात होगी तो मैं मजार पे जाके देख दूंगी, ये चीजें मना है। आपने जो भी करना है अपने रब के लिए करना, हर इबादत, हर खुशू खुजू, हर नजर आपकी अपने रब के लिए होनी चाहिए। जी जी शुक्रिया। चलें जी फिर दुआ कर लेते हैं। यास्मीन आपी आपका माइक बंद है, माइक खोल लें। यास्मीन आप ही जी बस वो मन्नत की बात ही मैं कह रही थी, जैसे ये मन्नत तो मान सकते हैं ना कि मेरा ये हुआ तो मैं रोजा रखूंगी, या मेरा हाँ, ये हुआ मैं नफल बिल्कुल पढ़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगरचे कुछ लोग इसको कहते हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो अल्लाह को ये क्या रिश्वत देना है कि हम ये करेंगे? नहीं, लेकिन ये हमारे दिल के जज्बात होते हैं। हमने कोई बहुत बड़ी नेमत देखी, हम सजदे में या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे, अब ये देखिए ना मिसाल के तौर पर हमारे प्लेयर्स हैं, तो वो ग्राउंड में जब खेलते हैं और उनको कामयाबी होती है तो वो सजदा शुक्र में बेख्तियार गिर जाते हैं। तो मतलब ये होता है कि हम खुदा हमें अपनी नेमतों से माला माल करता है, तो हमारा भी काम है कि हर नेमत पर उसका शुक्रिया अदा करें। तो ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन फंसुरना अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इजअल फी क़ुलूबिना नूरन व फी बसरिना नूरन व फी उज़ुनिना नूरन। अल्लाहुम्मा इजअल लना नूरन नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार, हमारे पढ़े हुए को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमा दे। या अल्लाह हमारी झोलियों को खुशियों से भर दे। या अल्लाह हमारे कंधों पर आजमाइश का बोझ ना डाल। ऐ अल्लाह दुनिया भी बेहतरीन अता फरमा और आखिरत भी बेहतरीन अता फरमा। या अल्लाह इस दुनिया से इस हाल में ले जाके हम तेरी इबादत करने वाले, तेरे तौहीद पे कायम रहने वाले बन जाए। या अल्लाह मेरे माँ बाप और सबके माँ बाप जो दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। और जितने लोग तेरे पास आ चुके हैं उनके गुनाहों को औलों से बर्फ से बारिश से धो दे। या अल्लाह हमारी औलादों को जिंदगी तंदुरुस्ती अता कर और उनको हमारी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून बना दे। या अल्लाह हमारे हक में बेहतरीन बना दे। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी अता फरमा। या अल्लाह आपके सल्लम की हाथों होते कौसर का पानी नसीब फरमा। या अल्लाह मेरे जितने लोग भी सुनने वाले हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत नाजिल करे, आपके मसाइल को दूर करे, आपकी खुशियों को दुबाला करे और आप पर कभी कोई आजमाइश न डाले। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह